देखिए बाहर कितना ज़्यादा पोल्यूशन है। चारों तरफ धुंध दिख रही है। एंड ये विंटर्स की धुंध नहीं है, ये पोल्यूशन की वजह से धुंध छाई हुई है। एंड पेड़ पौधों को देखिए कितनी ज़्यादा इनमें एक धूल की परत जमी हुई है। बिल्कुल भी पेड़ पौधे क्लीन नहीं दिख रहे हैं, इन पर एक धूल की परत छाई हुई है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा दिखने में गंदे से दिख रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में कितना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नीलम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही थी। तो गाइज़, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी भी मेरी वॉइस सही से नहीं आ रही है, क्लियर नहीं है। तो गाइज़, मैं 6 डेज़ से मुझे कोल्ड था एंड उस वजह से वॉइस भी क्लियर नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे 6-7 डेज़ से हल्का हल्का कोल्ड है एंड उस वजह से मेरी जो वॉइस है वो भी थोड़ी सी ख़राब हो गई है, गला ख़राब है एंड सही से वॉइस नहीं आ रही है। अब तो फिर भी 2 डेज़ से थोड़ी क्लियर हो गई है, बट पहले तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। तो गाइज़, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में 10 डेज़ से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। स्पेशली दिवाली के बाद इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है कि बाहर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि घर में भी इतनी घुटन हो रही है ना, जबकि हम लोग रोहनी में रहते हैं एंड रोहनी में इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, इतनी ज़्यादा पार्क है, इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन होने की कोई बात ही नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो ही नहीं सकता है, बट इस टाइम रोहनी में भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। हर जगह इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि जो धूप है ना वो भी ढंग से नहीं दिख रही है। एक पोल्यूशन की जो धूल होती है, धुंध होती है, वो छाई हुई है। एंड यहाँ तक कि जो पेड़ पौधे हैं उन पर भी आप देखेंगे, उन पत्तों को भी आप देखेंगे ना, तो ऐसे लग रहे हैं जैसे बहुत ही गंदे मैले, और उन पे भी एक धूल की परत छाई हुई है। तो आप सोच सकते हैं जब पेड़ पौधों का ये हाल है तो हम जैसे ह्यूमन बींग्स, इंसानों का क्या हाल होगा। एंड स्पेशली जो आज के बच्चे हैं, डेली स्कूल जाते हैं, उनका क्या हाल होगा। तो गाइस, आप क्या सोचते हैं कि जो पोल्यूशन है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर मैं कहना चाहती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि पोल्यूशन ना बढ़े, पोल्यूशन कम हो। हम लोग ये तो सब बोलते हैं कि दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, ये तो पोल्यूशन है, पर क्या गवर्नमेंट पोल्यूशन को अकेले दूर कर सकती है? ये हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो पोल्यूशन को कम करने में योगदान दे। आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिसमें हम पोल्यूशन को कम करने में योगदान दे सकते हैं। तो पहला तो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी घर का कचरा कूड़ा होता है ना, उसको हम पॉलीथीन में डाल देते हैं। तो पॉलीथीन कहाँ जाती है? वो पॉलीथीन हमारे घर के जो बाहर का खाली स्पेस है वहाँ पे लोग इकट्ठा कर लेते हैं उन कचड़े को। अगर कूड़े वाला भी आता है तो वो कचरा कहाँ इकट्ठा करता है? वो घर के जो बाहर का जो स्पेस होता है खाली, वहाँ पर कचरे का ढेर इकट्ठा हो जाता है एंड 5-6 डेज बाद उस कचरे को जलाया जाता है। और स्पेशली पॉलीथीन जब जलती है तो आपको पता ही है कि कितनी गंदी जहरीली गैस वो रिलीज करता है। एंड वही गैस हमारे सांस में जाती है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो गैस हमारे लंग्स में जाती है, और इस वजह से जो हम लोग तो चलो काफ़ी बड़े हो गए हैं, मगर जो आज की जनरेशन है वो इस पोल्यूशन में कैसे रह पाएगी? कभी आपने सोचा है कि हमारे बच्चे जो इतने छोटे छोटे हैं डेली बीमार हो जाते हैं, कभी उन्हें कोल्ड आता है, कभी उनकी वॉइस खराब जाती है, कभी उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है। और कल परसों मैं भी अपने घर के बाहर गई थी। वैसे हम लोग रोहनी में रहते हैं और रोहनी में अंदर से बहुत क्लीन है, बट रोहनी के जो बाहर है ना, आउटसाइड एरिया है जहाँ पे खाली स्पेस है, मैंने कल परसों वहाँ देखा कि वहाँ पे इतना सारा कूड़ा इकट्ठा होता है एंड वहाँ पर उसको जलाया जा रहा था, और उस कचरे से इतनी गंदी गैस रिलीज हो रही थी कि वहाँ पे जाना मुश्किल हो जा रहा था, इतना दम घुट रहा था। तो जब हमारा ये हाल है तो हमारे बच्चों का क्या हाल होगा? कभी हमने सोचा है? हम लोग गवर्नमेंट को बोल देते हैं कि पोल्यूशन बढ़ गया है, पोल्यूशन बढ़ गया है, बट पोल्यूशन को बढ़ाने में हम लोग ही जिम्मेदार है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सारा कचरा अपने घर के जो बाहर का जो खाली स्पेस है ना उसमें डाल देते हैं, बट वो कचरा जलता नहीं है। कचरा बेशक सड़ जाएगा, बट जो वो पॉलीथीन है क्या वो सड़ती है? वो पॉलीथीन जलने के बाद इतनी गंदी गैस रिलीज करती है जिसको हम ही सांस के जरिए अपने लंग्स में ले लेते हैं, और इतनी ज़्यादा डिजीज से हम लोग
सफ़र करते हैं। तो गाइज कुछ देर से तो स्कूल बंद है, बच्चों के स्कूल पोल्यूशन की वजह से बंद है कि ताकि बच्चे सुरक्षित रहे, सेफ रहें। बट क्या ये पोल्यूशन है घर पे नहीं आ रहा है? घर के बाहर का एरिया भी इतना ख़राब हो गया है कि मुझे घर में 5-6 डेज से इतनी ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है। पहले मुझे ऐसा महसूस नहीं होता था, बट इस बार इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है दिल्ली में कि हम घर में रह रहे हैं ना, तो घर में भी हम सेफ फील नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि घर पे भी हमें घुटन हो रही है, एंड कई 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 दिनों से मुझे भी हेडेक फील हो रहे हैं। और जबकि मुझे कोई किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, बट फिर भी तो ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है। मैंने अपने आसपास के कई लोगों को पूछा है, अपने रिलेटिव से पूछा है, उनका सभी का यही हाल है। घर में भी उन्हें हेडेक हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बट क्या ये पोल्यूशन अपने आप बढ़ रहा है? हम लोग ही इस पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। एंड सेकंड, ये पोल्यूशन किस तरह से बढ़ रहा है? गाइस, अगर घर पे 2 या 3 व्हीकल्स होती है तो हम लोग 2 व्हीकल्स या 3 व्हीकल्स ही डेली यूज कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे घर में 3 व्हीकल्स है तो हमें सिर्फ 1 व्हीकल यूज करनी चाहिए, एंड उसी में ही सबको एक साथ जाना चाहिए। बट हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हर कोई अपनी अपनी व्हीकल लेके घर से बाहर जा रहा है, एंड जब बाहर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो अगर हर घर से 2 व्हीकल्स यूज होंगी, 3 व्हीकल्स यूज होंगी, तो पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही ना। अगर हमें लगता है कि हम 3 व्हीकल्स की जगह 2 व्हीकल्स की जगह 1 व्हीकल यूज कर सकते हैं, तो हमें 1 व्हीकल यूज करनी चाहिए। अगर हम जहाँ जा रहे हैं वो एरिया ज़्यादा दूर नहीं है तो हमें उसे वॉकिंग डिस्टेंस से ही कवर करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करके ही जाना चाहिए। आप शायद जानते नहीं होंगे, लेकिन वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग डेली एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो अगर हम डेली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, तो हमें हर जगह जो पॉसिबल हो वहाँ वॉकिंग डिस्टेंस ही जाना चाहिए। बट लोग क्या करते हैं, अगर 1 किलोमीटर है, ½ किलोमीटर है, उसके लिए भी अपनी व्हीकल निकाल लेते हैं। तो बताओ, अगर हर जगह हर किलोमीटर पे हम लोग व्हीकल यूज करेंगे तो पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही ना। हमें अगर वॉकिंग डिस्टेंस वाले एरिया पे वॉक करके जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। हम लोग लोगों को दिखाने के लिए वॉक करके नहीं जाते हैं, एंड हम लोग व्हीकल यूज करते हैं। बट पोल्यूशन तो बढ़ रहा है ना, और उस पोल्यूशन से हम लोग और हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। लेकिन हमें अपने लिए नहीं सोचना है, हमें अपने आगे वाले जनरेशन के लिए सोचना है कि हम लोग तो चलो यहाँ तक आ गए हैं, लेकिन क्या वो सेफ़ है? बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, एंड अभी से वो इतनी ज़्यादा बीमारियों से ग्रस्त हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा बीमारियां घेर रही है, तो उसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं। तो गाइज़, अब आप समझ गए होंगे कि सेकंड, हमें व्हीकल कम से कम यूज करना है। अगर आप जहाँ भी जा रहे हैं वो आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो आपको वॉक करके जाना है। थर्ड, इलीगल कंस्ट्रक्शन भी बहुत हद तक पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन को दिल्ली में रोक दिया है, बट फिर भी कई जगह इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कल मैंने जी न्यूज़ में देखा है कि उसमें रोहिणी के आसपास भी कई जगह इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एंड जबकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, इस टाइम रोक दिया है, बट फिर भी ये सब हो रहा है। तो हम लोगों को इसको बंद करना चाहिए, तभी जाके पोल्यूशन कम हो सकता है। फोर्थ, दिवाली में जो पटाखे जलाए हैं उससे भी बहुत हद तक पोल्यूशन बढ़ा है। मैं ये नहीं कहती कि पटाखे नहीं जलाने चाहिए। जहाँ हमें बहुत सारे पटाखे जलाने हैं वहाँ हम थोड़े से पटाखे चला के दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली तो हम बहुत ज़्यादा पटाखे जला के सेलिब्रेट कर देते हैं, बट उसके बाद जो पोल्यूशन बढ़ता है ना, उससे हम लोग सफ़र करते हैं, एंड कर भी रहे हैं। तो बहुत हद तक हमें पटाखे कम जलाने चाहिए, तभी हम लोग पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। एंड ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर पर्सन की जिम्मेदारी है कि वो पोल्यूशन कम करने में योगदान दे। गाइस, आप सोच सकते हैं, जब इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता है तो जो पेड़ पौधे हैं उन पर भी पोल्यूशन की एक परत जम जाती है, धूल की एक परत जम जाती है, तो जिससे जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनके जो छोटे छोटे टीनी होल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो जब वो क्लोज हो जाएंगे तो वो अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएंगे। तो जब पेड़ पौधे अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल नहीं कर पाएंगे तो वो ऑक्सीजन कैसे रिलीज कर पाएंगे, एंड जब ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो हम लोग ऑक्सीजन कैसे लेंगे? हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? इन पेड़ पौधे से मिलती है। तो ये पेड़ पौधे सेफ तभी रहेंगे जब पोल्यूशन कम होगा, एंड तभी हमें अच्छी सी
और फ्रेश ऑक्सीजन दे पाएंगे एंड हम लोग अच्छे से सांस ले पाएंगे। गाइस, आप लोग आज नहीं समझ रहे हैं, बट आप देख सकते हैं कि आपके आसपास जितने भी बच्चे हैं वो इस पोल्यूशन से सफ़र कर रहे हैं। मैं हर बच्चे को देख रही हूँ कि वो उसे कोल्ड हो रहा है, कभी हेडेक हो रहा है, कभी स्टमक में पेन हो रहा है, क्योंकि बच्चों के जो लंग्स होते हैं ना वो काफ़ी कच्चे होते हैं। वो बच्चे जो नए नए हैं, जब वो इतनी पोल्यूटेड ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं क्या उनके लंग्स सेफ रहेंगे? क्या वो हमारी आगे की जनरेशन सेफ रहेगी? उन लोगों को अस्थमा, टीबी जैसी बड़ी बड़ी डिजीज होने का खतरा है। तो हम लोगों को पूरी तरह से पोल्यूशन को दूर करने में योगदान दे सकते हैं एंड देना भी चाहिए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो पोल्यूशन को दूर करने में हेल्प करे। एंड आप कैसे कर सकते हैं? आप जो कचरा फेंकते हैं ना, जो कूड़ा कचरा आप पॉलीथीन में फेंकते हैं, पॉलीथीन में ना फेंक कर आप एक जूट की पॉलीथीन यूज करें, जूट की बैग को यूज करें उस कूड़े कचरे को फेंकने के लिए। क्योंकि कुछ हम लोग उस टाइम सोचते हैं कि भाई हमने अपने घर से कूड़ा कचरा निकाल दिया है, बट वो कूड़ा कचरा कहाँ जाता है? वो हमारे घर के जो बाहर खाली स्पेस होता है ना, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है एंड फिर वहाँ पर उसको जलाया जाता है और वहाँ से जो गैस रिलीज होती है ना, वो हम सब की सांसों में जाती है और इस वजह से हम लोग इतना सफ़र कर रहे हैं, इतनी ख़राब जो सांसें ले रहे हैं, इतनी ख़राब गैस को हम इनहेल कर रहे हैं और हर अलग अलग प्रकार के डिजीज से हम सफ़र कर रहे हैं। तो हमें आज से ही कोशिश करनी चाहिए, कोशिश नहीं आपको ये करना ही चाहिए, हमें करना चाहिए, सब लोगों को मिलकर करना चाहिए कि हम लोग पोल्यूशन को कैसे दूर कर सकें एंड एक पोल्यूशन फ्री स्पेस बना सकें। तो गाइज़, मुझे लगता है कि आपको आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगर आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा है एंड आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए एंड मेरे वीडियो को दूर दूर तक शेयर कीजिए ताकि हर कोई पोल्यूशन को दूर करने में योगदान दे। तो मैं आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, सी यू सून विद न्यू वीडियो।